वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पैनल वाली कुर्ती का एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। डिटेल के साथ मैं आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊँगी, तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। ये डिज़ाइन मैं 12 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। आप ये मेथड फॉलो करके इससे बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं और इससे छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। तो टोटल फैब्रिक इसके लिए मैंने यूज़ किया है 2 मीटर, और लेस जो मेरे पास थी वो तकरीबन थी पैनल में यूज़ करने के लिए 8 मीटर। तो चौड़ाई में मेरे पास जो फैब्रिक है वो है 27 इंच। तो मैं इसको कुर्ती की शेप दूंगी। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है चौड़ाई में तो आप ये डिज़ाइन फ्रॉक पे भी बना सकते हैं। सेम ऐसे ही कटिंग करके आप नीचे से इसका घेरा खुला रख के इसको फ्रॉक की लुक भी दे सकते हैं। 27 इंच मैंने चौड़ाई बैक साइड की ली है और 27 इंच ही चौड़ाई मैंने फ्रंट साइड की ली है। और इस कुर्ती की लेंथ जो मैंने तैयार रखनी है वो रखनी है 32 इंच। उसमें 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। 34 इंच लंबाई में फ्रंट का फैब्रिक लिया है और 34 इंच ही मैंने लंबाई में बैक साइड का फैब्रिक लिया है। आपने लंबाई के लिए फैब्रिक अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेना है। अब इस फ्रंट और बैक के फैब्रिक को मैंने फोल्ड करके प्रेस कर दिया है। अब जिस मेजरमेंट पे मैं ये कुर्ती डिज़ाइन बना रही हूँ उसका तीरा मैंने तैयार रखना है 13 इंच। 1 इंच उसमें मैंने ऐड किया तो वो बन जाएगा 14 इंच। तो 14 का हाफ 7 इंच बन रहा है। फैब्रिक फोल्डेड है तो उसका हाफ मार्जिन 7 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब ये वाला जो ऊपर तीरे वाली साइड पे मैंने निशान लगाया है, ये मैंने आपको इसलिए समझाने के लिए लगाया है कि इसके सेंटर में हमने, क्योंकि डबल पैनल में हम ये कुर्ती बना रहे हैं, तो पैनल की जो ऊपर से चौड़ाई है ना वो तीरे के सेंटर में आनी चाहिए। तो ऊपर वाली साइड से जो टोटल पैनल की चौड़ाई है वो मैंने रखनी है 6 इंच तैयार। उसका हाफ बन रहा है 3 इंच। तो हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है सिलाई के लिए। तो ऊपर वाली तीरे वाली साइड पे मैंने पैनल की चौड़ाई रखी है 3.5 इंच। और नीचे जो घेरे वाली साइड है उस साइड से पैनल की चौड़ाई मैंने टोटल रखी है 12 इंच। उसका हाफ मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है। ऐसे मैंने ये सीधी लाइन ड्रॉ करके यहाँ से फैब्रिक कट कर दिया है। अब जो साइड वाली पैनल है उन पैनल को मैंने ऐसे पलट देना है। इस तरह से नीचे जो घेरे वाला फैब्रिक है वो ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा और ऊपर वाला फैब्रिक जो है वो नीचे वाली साइड पे चला जाएगा। तो नीचे से हमारा जो कुर्ती का घेरा है वो ज़्यादा खुला बन जाएगा। तो अब यहाँ पे ऐसे मैंने दोबारा से जो सेंटर वाली पैनल है वो हाफ इंच तक ऊपर की साइड बढ़ा के रखी है। और ये सेम वैसे ही तीरे के लिए 7 इंच तक मैंने निशान लगाया है। अब ये वाला जो मैंने निशान लगाया ना, सेकंड पैनल की चौड़ाई हमने ऊपर से इस अकॉर्डिंग लेनी है ताकि ये बिल्कुल तीरे के सेंटर में आए। तो अब जो दूसरी मैं सेंटर में पैनल रखूँगी, तीरे वाली साइड से मैं उसकी चौड़ाई रख रही हूँ 2.5 इंच। तो ये 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। और घेरे वाली साइड से मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ 5.5 इंच। तो 5.5 इंच तक निशान लगाऊंगी। तो आप भी सेम ऐसे ही जिस मेजरमेंट पे बना रहे हैं ऊपर से तीरे के अकॉर्डिंग आपने चौड़ाई लेनी है। नीचे से तो वैसे भी घेरा खुला होता है, वो आप इसकी चौड़ाई पैनल की कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सेम ऐसे ही स्केल की मदद से ये जो दूसरी मैंने पैनल ड्रॉ करनी है, यहाँ पे भी ये निशान लगा के फैब्रिक मैं कट कर दूंगी। ऐसे मैंने कट कर दिया फैब्रिक को। अब यहाँ पे आप अगर चाहें तो पहले इस तरह से हाफ इंच तक पैनल का फैब्रिक ऊपर की साइड बढ़ा के रखें, जो सिलाई में जाएगा, रख के आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला मेथड आसान लगता है तो ऐसे आप पहले रख के इसकी कटिंग कर लें, उसके बाद पैनल्स को आपस में जोड़ लें। मैं पहले पैनल को स्टिच करूँगी सेंटर में शिटर लेस लगा के, उसके बाद मैं कुर्ती की कटिंग करूँगी। तो आप पहले भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये सेंटर वाली पैनल है और ये 2 साइड पे पैनल आएंगी और ये एंड वाली लास्ट वाली पैनल है। अब मैंने इनके सेंटर में शिटर लेस लगानी है। आप चाहें तो सेंटर में जॉइंट लेस भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो सेंटर वाली पैनल की दोनों साइड पे पहले मैंने किनारे पे शिटर लेस को ऐसे रखना है और सिलाई लगानी है। ये लेस लगाते हुए आपने नीचे वाले फैब्रिक में और ऊपर जो लेस है इसमें बैलेंस रखना है ताकि जो नीचे फैब्रिक है उसमें चुनटे ना आए। तो ऐसे एक साइड पे मैंने लेस लगा दी है। अब ये वाली साइड मैंने ऊपर वाली साइड पे रखनी है और इसके साथ साइड वाली पैनल रख के अब मैंने इसको सिलाई लगानी है। तो पहले हमने जो लेस को सिलाई लगाई हुई है ना उसको फॉलो करके सिलाई लगानी है ताकि जो लेस का एक्स्ट्रा कॉर्नर है वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाए और बाहर की साइड पे लेस फिनिशिंग के साथ आए। तो ये ऐसे मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। यहाँ पे लेस आप बाहर की साइड देखें कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। तो सेम ऐसे ही जितनी भी पैनल्स हैं इनके सेंटर में मैंने
लेस लगा के इनको आपस में जोड़ देना है। बैक साइड की पे भी मैं लेस लगाऊंगी, आप चाहें तो बैक साइड से पैनल सिंपल भी रख सकते हैं। फ्रंट और बैक की पैनल के सेंटर में लेस ऐड करके मैंने पैनल्स आपस में जोड़ के इनको प्रेस कर दिया है। अब नीचे वाला जो फैब्रिक है वो फ्रंट साइड का फैब्रिक है ये, और ये वाली जो दूसरी बैक साइड है इसको भी मैंने फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है। अब जो फ्रंट साइड है उसको हमने सेंटर से ऐसे हाफ इंच तक बढ़ा के रखना है, क्योंकि सेंटर से हम कट रखेंगे तो जब हम कट वर्क में डिज़ाइन बनाएंगे तो ये हाफ इंच जो हम फ्रंट साइड का फैब्रिक सेंटर से एक्स्ट्रा ले रहे हैं ये सिलाई में कवर हो जाना है। तो ये यहाँ से ऐसे सेंटर से आपने फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है अगर आप सेंटर से इसको कट रख रहे हैं तो। तीरा तैयार मैंने रखना है 13 इंच, 1 इंच उसमें मैंने सिलाई का ऐड किया है तो बन जाएगा 14। फैब्रिक फोल्डेड है तो उसका हाफ 7 इंच पे मैंने निशान लगाया है, और आर्म होल के लिए मैंने 5 इंच तक निशान लगा के ऐसे राउंड शेप दे देनी है आर्म होल को। चेस्ट से फिटिंग मैंने इसकी तैयार रखनी है 16 से 17 इंच, तो उस अकॉर्डिंग मैंने उसके हाफ मार्जिन पे निशान लगाना है। आपने ये सारे निशान अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगाने हैं जिस पे आप ये कुर्ती बना रहे हैं या फिर फ्रॉक की लुक दे रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे पास चौड़ाई में फैब्रिक इतना ज़्यादा नहीं है तो मैं इसको कुर्ती की शेप दूंगी। तो नीचे से मैं इसके थोड़े से चौक्स ओपन रखूँगी तकरीबन 4 से 5 इंच तक, तो उस अकॉर्डिंग ये मैं निशान लगा के इसकी कटिंग करूँगी। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप ज़्यादा घेर में इसको फ्रॉक की लुक भी दे सकते हैं। तो ये साइड से आप चेक करें, एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है कुर्ती का। ये इसकी बैक साइड है और ये नीचे वाली जो है इसकी फ्रंट साइड है, क्योंकि फ्रंट साइड हमने सेंटर से चौड़ाई में 1 इंच एक्स्ट्रा ली थी। अब हमने बुकरम लेना है और सेंटर में जो हमने लेयर्स बनानी है कट वर्क में उनकी कटिंग करनी है। तो लंबाई में ऐसे मैं स्टिक पेपर लूँगी तकरीबन 1 से 1.5 इंच इसकी लेंथ हमने स्टिक पेपर की एक्स्ट्रा लेनी है, और इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो तकरीबन मैंने इसकी ली है 3.5 से 4 इंच तक। तो ये चौड़ाई में तकरीबन 3 से 3.5 इंच तक हमने स्टिक पेपर लिया। इसको पहले ऐसे फ़ोल्ड करना है, उसके बाद हमने लंबाई में स्टिक पेपर को ऐसे फ़ोल्ड करके इसके ऊपर लेयर्स ड्रॉ करनी है ताकि दोनों साइड्स की लेयर्स इकट्ठी कट हो जाए। तो ये 1 इंच का गैप छोड़ के मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब ये वाली जो सीधी लाइन ड्रॉ की है इसको फॉलो करके मैंने हाफ़ सर्कल ड्रॉ करना है। आप कोई भी राउंड चीज़ लेके इस तरह से हाफ़ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारे मैंने स्टिक पेपर पे हाफ सर्कल ड्रॉ करके साइड से ये एक्स्ट्रा स्टिक पेपर कट कर देना है। तो ये दोनों साइड के लिए लेयर्स कट हो गई हैं स्टिक पेपर पे। अब इनको हमने शर्ट के ऊपर पेस्ट करना है। तो ये शर्ट का फ्रंट पार्ट है जिसको हमने सेंटर से कट कर दिया है। तो अब मैंने नेक की चौड़ाई और लंबाई के लिए निशान लगाने हैं। अब चौड़ाई नेक की जो मैंने रखनी है वो रखनी है 5.5 इंच। तो 5 इंच तक मैं निशान लगाऊंगी। हाफ इंच हमने इस चौड़ाई में कम लेना है और हाफ इंच ही हमने लंबाई में भी इसकी कम लेनी है, क्योंकि हमने लेयर्स जब इसके ऊपर लगानी है तो वो हाफ इंच उसमें कवर हो जाना है। तो आपका भी जितना मेजरमेंट होगा उसमें चौड़ाई भी आपने हाफ इंच कम लेनी है और लंबाई भी आपने कम लेके ऐसे हल्की सी वी शेप में इसको कट कर लेना है। ज़्यादा आपने इसको वी शेप भी नहीं देनी और राउंड शेप भी नहीं देनी। अब ये इस तरह से हाफ इंच का गैप छोड़ के जो हमने लेयर्स कट की हैं स्टिक पेपर पे उनको इस पे पेस्ट कर देना है दोनों साइड पे। तो ये आप चेक करें, दोनों साइड पे जो मैंने लेयर्स कट की हैं स्टिक पेपर पे उनको मैंने शर्ट के ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब नीचे मैंने तकरीबन ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच तक। वो फैब्रिक रख के स्टिक पेपर के किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड पे ऐसे मैंने सिलाई लगा दी है। अब सेंटर से ये एक्स्ट्रा मैंने फैब्रिक कट कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐसे कट करने के बाद ये वाले जो लेयर्स के कॉर्नर्स हैं यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। ये कट आपने सिर्फ फैब्रिक को लगाने हैं। उसके बाद ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको ऐसे उल्टी साइड पे फोल्ड करके दोनों साइड से आपने अच्छे से प्रेस कर देना है। तो ये आप चेक करें, दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको उल्टी साइड पे फोल्ड करके मैंने प्रेस कर दिया है। दोनों साइड पे ये लेयर का डिज़ाइन इस तरह से आया है। अब सेंटर में मैं ऑर्गेन्जा का फैब्रिक ऐड करूँगी। आप प्लेन फैब्रिक भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये वाला जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है इसको मैंने डबल करके लगाना है सेंटर में।
तो ऊपर से हमने नेक की जो लेंथ रखनी है अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो रख के सेंटर में ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक ऐड करना है और जो दामन वाली साइड है उस साइड से कट तकरीबन मैंने 7 इंच तक ओपन रखना है। नीचे दामन वाली साइड से आपने जितना भी कट ओपन रखना हुआ वो आपकी अपनी चॉइस है, आप कम ज़्यादा करके उसको रख सकते हैं। बाकी आपने सेंटर में ऐसे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करके इसको सिलाई लगा देनी है। तो ये ऐसे सेंटर में मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक ऐड किया है, नीचे से तकरीबन 7 से 8 इंच मैंने कट ओपन रखा है। अब ये इसके साथ दूसरी साइड रख के मैं स्टिच कर दूँगी। ये वाली सिलाई मैंने बिल्कुल जो लेयर्स हैं उनके किनारे पे नहीं लगाई है, थोड़ी सी हट के लगाई है। तो ऐसे आप चेक करें, ये दोनों साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है। नीचे से ये तकरीबन 8 इंच तक मैंने कट ओपन रखा है, पहनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। तो ये ऊपर से आप नेक की चौड़ाई और लंबाई भी देख सकते हैं, मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखी है। आप भी जिस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये कुर्ती डिज़ाइन बना रहे होंगे उस अकॉर्डिंग रखनी है। अब बैक साइड से भी जो नेक है वो मैंने कट करके फ्रंट और बैक को शोल्डर से जोड़ दिया है। अब मैंने शर्ट की फिटिंग की स्टाइल लगानी है दोनों साइड से। तो जो मैंने निशान ड्रॉ किए उनको फॉलो करके दोनों साइड से मैं सिलाई लगा दूंगी। तो फिटिंग की सिलाई मैंने दोनों साइड से लगा दी है। अगर आपने ये वाला डिज़ाइन फ्रॉक भी बनाना है तो नीचे तक आप इसको घेरे को सिलाई लगा के दामन पे लेस या फिर इस तरह से पल्टे के साथ ट्रायंगल लगा सकती हैं। तो ये वाले जो ट्रायंगल हैं 1.5 इंच चौड़ाई और 1.5 इंच लंबाई में मैंने फैब्रिक लेके पहले से बना लिए हैं। अब पल्टे के साथ हाफ इंच का गैप छोड़ के सिर्फ फ्रंट साइड के दामन पे मैं ये ट्रायंगल स्टिच करूँगी। बैक साइड के दामन पे और चौक पे मैं सिंपल डोरी वाली पाइपिंग लगाऊंगी। आप चाहें तो ये ट्रायंगल भी लगा सकते हैं या फिर शिटर लेस भी चौक दामन पे लगा सकते हैं। अब इसको ऐसे उल्टी साइड पे फोल्ड करके मैं प्रेस कर दूंगी। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको उल्टी साइड पे फोल्ड करके मैंने प्रेस कर दिया है। अब जो बैक साइड के चौक और दामन है और फ्रंट साइड के जो चौक हैं यहाँ पे मैंने डोरी पाइपिंग लगानी है। सिंपल जैसे हम शर्ट्स पे लगाते हैं वैसे बाज़ार से बनी हुई डोरी मैं लगाऊंगी दोनों साइड पे। फ्रंट साइड के चौक और बैक साइड के चौक और दामन पे मैंने डोरी पाइपिंग स्टिच करके उसको उल्टी साइड पे फोल्ड करके प्रेस करके उसके दूसरे किनारे पे सिलाई लगा दी है। ये फ्रंट साइड पे जो मैंने ट्रायंगल स्टिच किए इसके पल्टे को मैंने सिलाई नहीं लगाई, इसको मैं हाथ की मदद से स्टिच करूँगी और एंड में मैं लेयर्स के सेंटर में बटन्स लगा दूँगी। तो अब शर्ट के साथ मैंने स्लीव स्टिच करना है। तो यहाँ पे ये देखें चौक मैंने इसके तकरीबन 7 से 8 इंच तक ओपन रखे हैं। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप इसका घेरा खुला रख के इसको फ्रॉक की लुक भी दे सकते हैं। स्लीव्स मैंने लंबाई में तकरीबन रखे हैं 17 इंच तक अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ आर्म होल से मैंने स्लीव्स इसके साथ स्टिच करने हैं और सेंटर में बटन लगा के शर्ट की फाइनल लुक मैंने आपके साथ शेयर करनी है। स्लीव शर्ट के साथ मैंने स्टिच कर दिए हैं, सेंटर में मैंने बटन भी लगा दिए हैं। लेयर्स के सेंटर में एक एक मैंने बटन लगाया है। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। तो नीचे से इसका ये कट ऐसे मैंने 7 से 8 इंच तक ओपन रखा है। बैक साइड से भी मैं आपको इसकी लुक दिखा दूँगी। तो ये पैनल में कुर्ती डिज़ाइन आपको बेहद पसंद आया होगा। आप इसको फॉलो करके किसी भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन बना सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।